नजर और निगाहें, कहने को दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। नजर वही देखती है जो दिखाती है, जो आपकी आंखें दिखाती हैं, लेकिन निगाहें वो कैमरा है जो देखती भी हैं और सदा के लिए रिकॉर्ड भी कर लेती हैं। साल 2024 हर गुजरते साल की तरह इस साल को भी हर कोई अपने अपने हिसाब से याद करेगा। हर साल की तरह ये साल भी हर एक के हिस्से में कुछ न कुछ छोड़ गया। खुशी गम, अच्छी बुरी यादें और भूल जाने वाली यादें, कभी ना भूला पाने वाली सारी यादें अब बस 24 की यादें बनकर ही रह जाए। मगर इनमें से कई यादों को याद करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। तो कई यादें ऐसी होंगी जो आपकी निगाहों से आपको याद दिलाती रहेंगी। हर कोई अपने अपने हिसाब से और अपने अपने हिस्से के मुताबिक 24 को याद करेगा। लिहाजा हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी निगाहों से 24 को देखें। निगाहें यानी कैमरा। तो चलिए साल 2024 की उन घटनाओं को याद करते हैं जिन्होंने सबको तहलाकर रख दिया। साल 2024 ने अभी दस्तक ही दी थी कि जापान के टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट के रनवे पर ऐसा मंजर देखने को मिला जो शायद ही इससे पहले कभी किसी ने देखा हो। 379 मुसाफिरों से भरा हुआ जापान एयरलाइंस का एक प्लेन आग के गोले में तब्दील होकर रनवे पर दौड़ रहा था। उस आग के गोले को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें सवार एक भी मुसाफिर बच पाएगा। लेकिन करिश्मा देखिए, सभी 379 मुसाफिरों की जान बच जाती है क्योंकि वो सभी जलते हुए प्लेन से नीचे कूद गए थे। ये हादसा रनवे पर एक दूसरे विमान के टकराने की वजह से हुआ था। वो दूसरा विमान कोस्ट गार्ड का था जिसमें सवार 6 क्रू मेंबर्स में 5 की मौत हो गई थी। बात कर लेते हैं 19 जनवरी 2024 की। साउथ गोवा के काबो डी रामा इलाके में इस राजबाग बीच के एक अपार्टमेंट में बैठी एक लेडी समंदर की लहरों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे एक कपल चट्टानों के बीच एक जगह पर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका कैमरा दिखाता है कि कपल में से एक पुरुष तो वापस लौट रहा है लेकिन महिला साथ नहीं है। अब वो कैमरे का पूरा फोकस उसी की तरफ घुमा देती है। कुछ देर बाद फिर वहां पर हलचल होती है। वही शख्स थोड़ी देर आराम से टहलते हुए उसी जगह पर जाता हुआ दिखाई देता है। वहां कुछ देखने के बाद वो एक बार फिर लौट जाता है। कैमरा अब भी ऑन था। अब अचानक कैमरे में वही शख्स जो अपनी महिला साथी को छोड़कर अकेला लौटा था फिर वापस उसी जगह पर गया, फिर लौट आया। अब तीसरी बार उसी तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाकायदा दौड़ रहा था, बदहवास और घबराया हुआ था। दरअसल गौरव नाम के उस शख्स ने अपनी ही पत्नी दीक्षा को उसी बीच समंदर में डुबो डुबो कर मार डाला था। वो तो गलती से एक कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया और कार्तिक पकड़ा गया। अब बात कर लेते हैं 8 फरवरी 2024 की। इस वक्त मुंबई के तहसील इलाके के एक दफ्तर से फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। अभी फ्रेम में 2 लोग नजर आ रहे थे। एक इसी इलाके के पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर और दूसरा इसी इलाके से राजनीति में कदम रखने जा रहा मारिस नोरहोन्ना उर्फ मारिस भाई। लगभग 45 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी थी। अब मारिस उठता है और कैमरे से बाहर निकल जाता है। हालांकि वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अब वो ठीक कैमरे के पीछे जाकर खड़ा हो चुका था। अब कैमरे पर अकेले अभिषेक थे। सोफे से उठकर अभिषेक इससे पहले कि कैमरे से बाहर निकलते अचानक एक फायर की आवाज आती है और अभिषेक अपना पेट पकड़ लेते हैं। तभी दूसरा फायर होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। जाहिर है गोली लाइव चल रही थी। अब कैमरे को हिलना ही था, लिहाजा इसी के साथ कैमरा बंद हो जाता है। कैमरे पर लाइव अभिषेक का कत्ल हो चुका था। अब बात कर लेते हैं 14 अप्रैल 2024 की। उस रोज बाइक पर विक्की गुप्ता और सागर पाल सवार थे। बाइक पर आगे बैठा था विक्की गुप्ता और पीछे सागर पाल। सागर पाल के हाथ में पिस्टल थी और वो उसी पिस्टल से गैलेक्सी अपार्टमेंट का निशाना लेकर कुल 5 गोलियां चलाता है। 3 जमीन पर गिरती है, एक गैलेक्सी की दीवार पर और एक गैलेक्सी की बालकनी के पर्दे को चीरती हुई सलमान खान की
ड्राइंग रूम की दीवार पर। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई लंबे वक्त से सलमान खान को धमकाता रहा है, मगर यह पहली दफा था जब उसके गुर्गों की गोलियां सलमान के घर के अंदर तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं 18 अप्रैल 2024 की। हुबली के बीवीबी कॉलेज की कुछ सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। गनीमत थी कि तस्वीरें पहले से धुंधली थी, वरना शायद उन्हें अपनी नंगी आंखों से देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। 24 साल की एमसीए स्टूडेंट नेहा एग्जाम देने कॉलेज आई थी। एग्जाम देने का बाद नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी कि एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, फिर अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। नेहा को संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो जमीन पर गिर पड़ी। नेहा ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। कैमरे पर नेहा का कत्ल करने वाला उसी की कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो नेहा से एक तरफा प्यार करता था। अब बात करते हैं 20 मई 2024 पुणे के कल्याणी नगर इलाके की घटना है। रात के करीब 2:30 बजे थे। एक लड़का और लड़की बाइक पर सवार थे और तभी लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से एक पोर्स कार बाइक को पीछे से उड़ाती हुई निकल जाती है। टक्कर ऐसी थी कि बाइक पर पीछे बैठी लड़की तकरीबन 7 से 8 फीट हवा में उछल पड़ती है। इस हादसे में दोनों मारे जाते हैं। पोर्स चलाने वाला एक बड़े बाप का नाबालिग था, जिसे पहले तो कोर्ट ने रोड सेफ्टी पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया, पर बाद में मीडिया के दबाव में उसे और उसके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा। 14 जुलाई 2024 अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए तब चुनावी कैंपेन पर थे। बटलर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। मंच के सामने तमाम रिपब्लिकन समर्थक मौजूद थे, जबकि स्टेज पर ट्रंप समेत उनकी हिफाजत में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे। अभी ट्रंप बोल ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल जाती है। अचानक जब वो अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं तो हाथों में खून नजर आता है। खून देखते ही ट्रंप नीचे की तरफ झुकते हैं। सीक्रेट सर्विस के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे, पर गोलियां अभी चल रही थी। ट्रंप का निशाना लेकर उनकी तरफ कुल 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में ट्रंप के एक समर्थक की मौत हो गई थी। बाद में हमलावर भी मारा गया। अब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं 20 जुलाई 2024। एक महिला कमर तक मिट्टी में दबी थी, जबकि दूसरी महिला तो तकरीबन पूरी की पूरी जमीन के नीचे दफन हो चुकी थी, जिससे जैसा बन पड़ रहा था वो इन दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द जमीन के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई कुदाल लेकर आया था, तो कोई अपने हाथों से लगातार मिट्टी खोद रहा था, ताकि दोनों महिलाओं को मिट्टी के नीचे जिंदा दफन होने से पहले बाहर निकाल लिया जाए। असल में यहाँ गांव के बीच मौजूद एक जमीन पर एक परिवार के लोग सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन्हीं के कुछ दूसरे रिश्तेदार इस बात का विरोध कर रहे थे। दोनों परिवारों के बीच इस जमीन को लेकर ही विवाद था और इसी विरोध के चलते 2 महिलाओं को मिट्टी में जिंदा गाड़ देने की कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं 27 अगस्त 2024। ठीक जन्माष्टमी के अगले दिन यूपी के फर्रुखाबाद से एक तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। 2 सहेलियां एक ही दुपट्टे के फंदे से पेड़ से झूल रही थी। 18 और 15 साल की उम्र की दोनों लड़कियां पड़ोसी थी और अच्छी दोस्त भी। उन दोनों की मौत अब भी एक पहेली है। पहेली इसलिए क्योंकि इनकी मौत की वजह को लेकर कोई ठोस वजह कभी सामने नहीं आई। 1 सितंबर 2024 पंजाबी सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों का घर कनाडा में, जहां 1 सितंबर की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। शूटर्स बाकायदा बॉडी वार्न कैमरे के साथ आए थे। वे शूट आउट रिकॉर्ड करने आए थे। बाद में शूट आउट का वीडियो बनाकर उन्होंने जारी भी कर दिया और फिर सोशल मीडिया पर इस शूट आउट की जिम्मेदारी भी ले ली। 14 सेकंड के उस वीडियो में 14 गोलियां चलती दिखाई दे रही थी, यानी हर सेकंड एक गोली। वो तो गनीमत थी कि वारदात के वक्त उस घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था या फिर किसी ने बाहर झांकने की गलती नहीं की, वरना कुछ भी हो सकता था। दरअसल सलमान खान से रिश्ते की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने ढिल्लों के घर पर यह गोली चलवाई थी। 12 सितंबर 2024 1 2 3 4 5 गाड़ी से उतरा गैंगस्टर एक के बाद एक अपने शिकार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है।
6 से 8 गोलियां चलाता है और देखते ही देखते गोलियों का शिकार बन रहा शख्स कार की ओट में जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। यह वारदात दिल्ली की थी, जहां एक जिम के बाहर गैंगस्टर एक जिम ऑनर नादिर अहमद शाह को उस वक्त अपना निशाना बनाते हैं जब वो बाहर खड़े होकर अपनी किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। रात का वक्त था। नादिर शाह अपने जिम के बाहर अपने दोस्त के साथ बैठे थे। इतने में चेक शर्ट में एक शख्स पैदल ही सड़क पर नजर आता है। अगले ही पल वो अपनी कमर से पिस्टल निकालकर नादिर शाह की तरफ तान देता है। बेहद करीब से वो गोलियां चलाता है। पहली गोली लगते ही शाह लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन शूटर पीछे नहीं हटता। नादिर शाह का दोस्त उसके इतने करीब खड़ा था, फिर भी शूटर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और महज चंद सेकंड के अंदर अपना काम कर पैदल ही दौड़ता हुआ निकल भागता है। 17 सितंबर 2024 दोपहर लेबनान के अलग अलग शहरों और सीरिया के कुछ इलाकों में जो कुछ हुआ वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी और अनोखी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिससे एक साथ 3000 लोगों के हाथों में एक ऐसा बम थमा दिया गया जिन्हें लोगों ने अपनी मर्जी से या तो अपनी जेबों में रख रखा था, कमर में लगा रखा था या हाथों में उठा रखा था पेजर की शक्ल में। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 3:30 बजे अचानक एक साथ उन्हीं 3000 पेजर पर एक मैसेज आता है और इस एक रहस्यमयी मैसेज के साथ ही बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही बीप की आवाज खामोश होती है, अचानक धमाका होता है। एक साथ 3000 धमाके। दुनिया में शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े इलाके में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धमाके हुए हों। लेबनान के करीब आधा दर्जन शहर का शायद ही कोई बाजार, दुकान, माल, घर, दफ्तर, सड़क, मोहल्ला बचा हो जहां ये धमाके ना हुए, क्योंकि अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ 3000 लोग अनजाने में पेजर की शक्ल में बम लिए घूम रहे थे। इल्जाम था कि इस धमाके के पीछे इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। 31 अक्टूबर 2024 उस रात पूरा देश दिवाली मना रहा था, लेकिन दिवाली की रात पटाखों की शोर के बीच दिवाली में एक और शोर होता है। दिल्ली की एक गली में पीले रंग का कुर्ता पहने हुए 2 लोग पटाखे फोड़ रहे थे। इनमें एक 40 साल का आकाश जबकि दूसरा था उसका भतीजा ऋषभ। इन दोनों के साथ घर के दरवाजे पर आकाश का बेटा क्रिस खड़ा था। इतने में एक स्कूटी पर 2 लोग उनके पास पहुंचते हैं। स्कूटी के पीछे बैठा शख्स नीचे उतरता है, जबकि स्कूटी चला रहा नौजवान स्कूटी पर बैठे ही बैठे नीचे की ओर झुककर आकाश के पैर छूता है। इस दौरान दोनों के बीच चंद सेकंड भर की बातचीत होती है। अब आकाश मुड़कर घर के अंदर जाने लगता है। बस इतने में ही स्कूटी से नीचे उतरकर सामने खड़ा शख्स अचानक कमर से पिस्टल निकालता और भागते हुए घर के अंदर घुस चुके आकाश पर गोली चला देता है। वो एक के बाद एक आकाश पर कई राउंड फायरिंग करता है। गोली लगते ही आकाश घर की दहलीज पर गिर पड़ता है। चाचा को गिरते देख आकाश का भतीजा हमलावर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। तब हमलावर आकाश के भतीजे को भी गोली मार देता है। इस हमले में आकाश के साथ साथ हमलावरों के पीछे भागने उसके भतीजे ऋषभ की भी जान चली जाती है। 9 दिसंबर 2024 यही वो तारीख थी जिस दिन अतुल सुभाष का नाम सबकी जुबान पर आ गया था। उसे जाने अनजाने किसी कैमरे ने कैद नहीं किया था, बल्कि उस वक्त वह खुद अपनी मर्जी से कैमरे के सामने बैठकर पूरे 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड तक का अपना वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद खुद ही उसे अपलोड किया और उसके बाद अपनी जान दे दी। अतुल अपनी बीवी और ससुराल वालों की तरफ परेशान किए जाने और मुकदमों को लेकर परेशान था। अब बात करते हैं 20 दिसंबर 2024 की। सड़क पर ऐसा मंजर इससे पहले शायद ही कभी किसी ने देखा हो। एलपीजी टैंकर के रिसाव ने देखते ही देखते ऐसी आग उगली कि उससे बने आग के गोले ने 19 जिंदगियों को लील लिया, तो वहीं 34 गाड़ियों को जलाकर खाक कर डाला। इनमें 10 कंटेनर, 7 ट्रेलर, 5 ट्रक, 8 4 पहिया वाहन, 2 पिकअप ट्रक और 2 स्लीपर बसें। एक शख्स था जो जलता हुआ जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रहा था। यह हादसा 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:40 पर हुआ था। एक एलपीजी टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ आ रहा था। रिंग रोड से होकर जाने के लिए ड्राइवर ने यू टर्न ले लिया। टैंकर आधे से ज्यादा घूम चुका था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आने वाले ट्रेलर ने टैंकर में टक्कर मार दी। टैंकर की बाईं ओर जिस हिस्से पर टैंकर ने टक्कर मारी थी वहां 5 नोजल लगे थे। टक्कर से नोजल टूट गया और तेजी से एलपीजी का रिसाव होने लगा था और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। अब बात करते हैं 21 दिसंबर 2024 की। 9/11 हादसे की तस्वीरें आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब प्लेन का बम बनाकर हमला किया गया था, ठीक 23 साल बाद
21/12/2024 यानी 21 दिसंबर 2024 को रूस के शहर कजान में ठीक वैसा ही हमला देखने को मिला। फर्क बस ये था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हाईजेक प्लेन से किया गया था, जबकि कजान में यह हमला बारूद से भरे ड्रोन से किया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 720 किलोमीटर दूर कजान की 2 इमारतों को निशाना बनाया गया था। ये ड्रोन ठीक वैसे ही बिल्डिंग से टकराए थे जैसे 9/11 में टकराए थे। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। रूस का इल्जाम है कि यह हमला यूक्रेन ने किया था। अब बात करते हैं 25 दिसंबर 2024। एक प्लेन आसमान में दिख रहा था जिसकी चाल बिल्कुल अलग थी। ना वो सीधे उड़ रहा था, ना ऊपर की तरफ जा रहा था, बल्कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, एक ही तरफ लगातार बेहद तेजी से गिरता जा रहा था। फिर उसी जगह पर वो अचानक नीचे जमीन से टकराता है और आग का गोला बन जाता है। हर तरफ काले धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठने लगता है। कैमरे पर कैद ये विमान हादसा 25 दिसंबर का है। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 29 लोग बच गए। इस विमान में कुल 62 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स थे। ये विमान अजरबैजान से रूस के चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन कजाक शहर उक्ताऊ से करीब 3 किलोमीटर दूर अचानक विमान से पक्षियों का टकराव हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि शायद 2025 में ऐसी घटनाओं से निजात मिले, शायद क्राइम कम हो, शायद उम्मीद के साथ हमारा देश भी खरा उतरेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।